अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो है चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 20.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। तीन हमारे पास इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट है 64, दूसरा पार्ट है -125 और तीसरा है 216। तीनों के तीनों इंशाल्लाह आज हम करेंगे और बहुत आसानी के साथ करेंगे। इन तीनों सवालों को करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के। ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, आगे होगा, लेकिन हमें इसमें से कुछ फार्मूले चाहिए। जैसे एक ये फार्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आप यहाँ देखें तो 216 है और अगर आप यहाँ देखें 64 है, तो इन दोनों में माइनस का फार्मूला लगेगा। जो भी प्लस वाली रकम होगी तो उसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा। जैसे ये है -125 तो इस पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो दोनों फार्मूले हमें याद होने चाहिए। फार्मूला याद करने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगी और बाकी प्लस, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगी और बाकी सारे के सारे प्लस, कुछ भी नहीं। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, बस और कुछ नहीं। ओमेगा स्क्वायर में ये जो प्लस वाला आयोटा है ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के। तो इसको हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर हमें पता होना चाहिए किसके बराबर है? -1। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इन तीनों सवालों को हल करने के लिए हमें ये तीनों चीजें चाहिए थी। तो आइए पहला सवाल करते हैं कि भाई 64। तो सपोज करें कि हमारा जो क्यूब रूट है हमें पता तो नहीं है ना, है पता? नहीं है पता। तो हमारे पास पता है कि हमारे पास जो क्यूब रूट है वो क्या है? हमारे पास x। लेट दी क्यूब रूट इज x। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई x क्यूब जो है वो बराबर किसके है? 64 के। हम किस तरह लिखेंगे? x क्यूब किसके बराबर है? 64 के। अब ये जो 64 है यहां पर है प्लस का, अगर यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हम इसको लिखेंगे कि x क्यूब और माइनस का 64 बराबर 0। बराबर किसके? 0 के। अगेन अगर हमने यहां पर 64 लिखा है तो हमारे पास ऐसा नंबर होगा जिसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? 64। तो ऐसा नंबर कौन है? 4। 4 ज़रब 4 ज़रब 4 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। तो अगर हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है x क्यूब माइनस 4 क्यूब बराबर किसके? 0 के। क्योंकि अगर हम 4 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 64। आप कर भी सकते हैं, यानी यहां अगर हम करें ऊपर ही तो हम इस तरह लिख सकते हैं 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 64। तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। ऐसा हमने क्यों लिखा? ताकि हम फार्मूले में बना रहे हैं इस तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां पर जो a है वो है x और यहां पर जो b है वो है हमारे पास 4। तो ये फार्मूला मैं यहां लिखूंगा ताकि आप इसको रिलेट करके आसानी से वैल्यू पुट कर सके। तो देखें किस तरह हम करते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला है वो क्या है जी? हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है जी, बराबर है a माइनस बी के, और हमारे पास है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर है। तो यहां ये चीज जो है वो हमने लिख दी। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे? जहां जहां पर भी a है वहां हम लिखेंगे x क्यूब। तो यहां x क्यूब, जहां जहां पर 4 है यानी b है तो वहां हम लिखेंगे 4 क्यूब। ठीक है, यहां a माइनस बी है तो हम लिखेंगे क्या? x माइनस 4। ठीक है जी, और यहां a का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब है कि a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 4। ठीक है, तो हमारे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4x, और यहां पर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इस तरह हमने इस चीज को इस फार्मूले में लिखा और बराबर हम इसको किसके साथ करेंगे? बराबर हम करेंगे 0 के साथ। आइए तो आगे हम इसको लिखते हैं। अब ये जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है जी, x माइनस 4, ठीक है, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x
और 4 का अगर हम स्क्वायर हल करेंगे तो हो जाएगा 16 और बराबर किसके 0 के। तो यहां मुझे एक बात और याद आ गई, एक फार्मूला और हमसे यहां छूट गया, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है जी, वो भी यहां हम इस्तेमाल करेंगे इन तीनों सवालों को हल करने के लिए। और वो क्या है, वो है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला भी हम यहां इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये दो रकमें आ गई, एक रकम है x माइनस 4 और दूसरी रकम है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो आइए जरा देखें, यानी x माइनस 4 बराबर किसके 0 के, यहां हम बीच में लाइन दे देंगे और इसको अलग 0 से बराबर करेंगे। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 16 भी किसके बराबर हो गया 0 के, दोनों 0 के बराबर। अब यहां हम क्या करेंगे, जैसे ये है -4, ये -4 अगर यहां आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 4। ठीक है, तो एक हमारे पास जो वैल्यू आ गई x की वो क्या आ गई 4, यानी जो हमें क्यूब रूट चाहिए था उन क्यूब रूट में एक हमें मिल गया। ठीक है, जैसे यहां था यूनिटी ऑफ क्यूब रूट में 1 था, तो यहां हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। बाकी दो हमें और मालूम करने, तो वो हम मालूम करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो बच गया हिस्सा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि डिग्री इसमें सेकंड है, हाईएस्ट डिग्री, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इक्वल साइन है इसके अंदर। तो अब देखें, ये जो है यहां पर x के साथ, तो ये हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहां पर 4x है, तो 4 यानी कि b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। और यहां पर 16 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 16। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू हमने रख दी। अब ये फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो यहां हम अप्लाई करेंगे। तो अगेन यही फार्मूला मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, तो x बराबर हम लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, और क्या जी 2a। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहां ऊपर क्योंकि बाकी ये दो फार्मूले रहते हैं, इनको छोड़ के, बल्कि 3 फार्मूले, एक ये तो हमने कर भी दिए हैं, तो इनको मैं मिटा देता हूं ताकि हमें जो चीजें समझ आ जाए। तो यहां से हम इनको मिटा देते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला चलो हम रहने देते हैं ताकि ये इस्तेमाल हो जाए, फिर हम इनको भी मिटा देंगे। ठीक है जी, तो ये चीजें हम हो गई। अब हम ये चीजें पुट करेंगे इनके अंदर। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। देखें, जहां जहां पर b है माइनस, b माइनस है, तो यहां पर हमारे पास b है 4, तो 4 के साथ हम लिखेंगे माइनस का 4, क्योंकि फार्मूले में माइनस है। प्लस माइनस अगेन b का स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर, लिखें भाई -4 a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू है 1, जो यहां पर वैल्यू हमने ली है वही हम पुट कर रहे हैं। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 16, तो लिखें भाई 16 हो गया। नीचे आ जाए 2a, तो हम यहां 2 लिखेंगे और नीचे है a यानी 1, और इसके ऊपर हम देंगे स्क्वायर रूट। इसी तरह से ये सारा कुछ हो गया। अब आ जाएं, देखें -4 वैसे का वैसा, प्लस माइनस भी वैसे का वैसा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और यहां पर 4 को 16 के साथ जरब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास हो गया 2, नीचे हमारे पास क्या हो गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 64 में से अगर 16 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 48। ठीक है जी, तो -4 प्लस माइनस और हमारे पास आ गया 48, लेकिन किसके बचे माइनस के, किसके बचे माइनस के। ठीक है, क्योंकि 64 माइनस के हैं, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आया वो बचा माइनस के 48। अब इस माइनस को हमने खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, आयोटा स्क्वायर से। तो कैसे करेंगे, मैं यहां वो स्टेप लिख लेता हूं। हम इस माइनस को ऐसे लिखते हैं कि -4 प्लस माइनस और -1 मल्टीप्लाई 48, इस तरह हमने इसको लिखा, क्योंकि जवाब तो वैसे का वैसा आएगा ना -1। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के, तो हम लिखेंगे कि भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के, तो -1 की जगह पर हम आयोटा लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह यहां मैं क्या करूंगा, ये 48 है ना, तो 48 में को मैं इस तरह लिखूंगा कि उसका स्क्वायर रूट जो अगर मैं निकालूं तो 4 बाहर आए। यहां पर 4 है, तो ऐसी रकम हम यहां पर लिखेंगे जिसका स्क्वायर रूट 4 बाहर आए। देखें किस तरह,
क्योंकि यहां देखें फार्मूले में 3 है तो 3 तो आएगा ही, और साथ में एक ऐसी रकम आएगी जिसका स्क्वायर रूट किसके बराबर हो, 4 के। देखें -4 प्लस माइनस, ठीक है, ये जो -1 है ये हो गया आयोटा स्क्वायर के बराबर, जैसे हमने यहां लिखा। और 48 है तो 48 को हम लिखेंगे किसके बराबर है भाई, 16 ज़रब 3, 16 ज़रब 3, और नीचे कितने आ गए, 2, ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि आयोटा का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा आयोटा, और 16 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो देखें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस, यही आएगा ना, -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, आयोटा का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो खाली आ जाएगा आयोटा, और यहां पर स्क्वायर रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा 2a, नीचे क्या आ जाएगा 2a। यहां पर ये जो 4 है हम लेंगे टेकिंग माइनस कॉमन, क्या करेंगे, टेकिंग 4 कॉमन, ठीक है जी, क्योंकि यहां पर माइनस है तो इसलिए हम सिर्फ 4 कॉमन लेंगे, तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग 4 कॉमन, क्या करेंगे भाई, टेकिंग 4 कॉमन। तो जब हमने यहां 4 कॉमन लिया तो अब जो है वो हमारे पास क्या बचेगा, जैसे ही हमने 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन, यहां बचेगा माइनस का 1, यहां प्लस माइनस और 4 निकल गए, तो बाकी क्या बचेगा, आयोटा, क्या बचेगा हमारे पास, आयोटा, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं आयोटा बचेगा, स्क्वायर रूट 3, और नीचे हमारे पास क्या है, खाली 2 है, ठीक है, नीचे हमारे पास 2 है। अब ये जो चीज आ गई इसको हम अलग तोड़ेंगे और कुछ नहीं, इसको हम क्या करेंगे, अलग तोड़ेंगे। तो इसको मैं जरा ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि शायद नीचे नजर ना आए, इसी चीज को यहां ऊपर में लिख लेता हूं। कैसे करेंगे हम इसको, एक रकम प्लस की करेंगे, एक रकम माइनस की, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो ये सपोज करें कि ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। बाद में मैं इस सवाल को फार्मूले मिटाकर अलग से हम करेंगे, ठीक है, अभी क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी चीज को हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन प्लस वाली अलग से और माइनस वाली अलग से। तो लिखेंगे किस तरह, 4, ठीक है जी, एक हम माइनस, ठीक है जी, -1 और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा हम उठाएंगे 4 -1, 4 के साथ -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है जी, 2। एक हमारे पास प्लस वाली है, एक हमारे पास माइनस वाली है, तो हमने प्लस और माइनस। अब ये सा हमने क्यों किया, तो यहां जरा देखें, ये सारा नजारा देखें, ओ ये पूरे का पूरा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये पूरे का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है ओमेगा के। तो यहां ये जो है प्लस वाली रकम किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा के। तो मैं लिखूंगा 4 ओमेगा, ये हमारे पास हो गया 4 ओमेगा। और अगर आप इसको देखें, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे 4 ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए। पहले वाला आंसर यहां पर था, तो हम लिखेंगे हेंस द क्यूब रूट्स आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर ऑफ द 64। यानी 64 के जो क्यूब रूट्स हैं हम लिखेंगे द क्यूब रूट्स ऑफ 64 इज, यहां लिख लेते हैं, चलो, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, ठीक है, कौन कौन से, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह बाकी तीनों भी इसी तरह होंगे, हम उनको अलग से यहां करते हैं, ठीक है। तो पहला आपको होपफुली समझ आ गया होगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, बहुत ही आसान था। तो अगला सवाल भी हम इसी में से करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे ताकि हमारा जो है टाइम बचे। अगर ये आपको पहला आसानी से समझ आ गया है तो बाकी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि टाइम इसमें से बचाएं, तो आसानी से इसको हम करेंगे। चलो देखें, दूसरा हम करते हैं, पहले के बाद अब हम दूसरा करते हैं। चलो, ये हो गया 64 वाला हो गया। अब हम करते हैं दूसरा, यानी -124, ठीक है जी। तो यहां पर हम इसको नंबर देंगे नंबर 2 और इसको मिटाकर हम देंगे -124, ठीक है जी। जब इसको नंबर हमने दे दिया -125, तो यहां वही कहानी चलेगी, सिर्फ यहां पर 64 है, ये 64 यहां से खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा -125, ठीक है। मैं इसलिए रेड से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमने क्या क्या चेंज किए। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 555,
ठीक है। इसी तरह 16 है, 216 तो 666, यहां 27 भी आ सकता है तो वो हो जाएगा 333, ठीक है, क्यूब रूट जो है। अब देखें ये जो -125 है ये अगर यहां आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस का यहां आ जाएगा तो प्लस में, तो अब हम इसको प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो यहां क्योंकि माइनस है तो इसको जरा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, यहां जहां जहां भी है तो इसको हम जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहां पर जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है जी। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, माइनस, और यहां पर भी हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है जी। और माइनस के जो भी आएंगे वो आगे लिखेंगे, ठीक है। तो जरा देखें -125 अगर यहां आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 125, और प्लस के 125 होने के बाद अगर हम इसके क्यूब लिखें तो क्या हो जाएगा, 5 क्यूब। तो पहले हमने देखें कि फार्मूला लगाया था माइनस वाला, जबकि अब जो है फार्मूला किसका लगेगा, प्लस वाला। तो प्लस वाले में यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, लेकिन यहां पर माइनस ए बी है, यहां पर क्या है जी, माइनस ए बी, और कुछ भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको अब फार्मूले में लिखेंगे। तो ये क्योंकि 5 है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जहां जहां पे भी 4 था 5 आ गया। और एक और चीज हम करेंगे कि ये जो चीज है यहां, क्योंकि फार्मूले में देखेंगे तो यहां पर है a प्लस बी, तो यहां पर हो जाएगा प्लस, अगेन यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पर जो है प्लस है तो यहां पर 4 को हम मिटाकर 5 कर देंगे। इसी तरह यहां पर हो जाएगा 5x, और 5 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25, यही हो जाएगा। अब वही जो हमने किया था इस चीज को हम रिप्लेस करेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, x प्लस 5 को 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। तो x प्लस 5 को हम यहां लिखेंगे 0 के बराबर, तो लिखें भाई 0 के बराबर, x प्लस 5 को हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है जी। आ जाए नीचे, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, तो इसको भी चेंज करेंगे, जहां पर 4x है वहां पर 5x, और जहां पर 16 है वहां पर क्या हो जाएगा, 25, बाकी वही है जो हमने किया था। तो ये प्लस 5 अगर वहां चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 5। इसी तरह पहला क्यूब रूट जो है उसका 4 आया था 64 का, जबकि -125 का क्या आया, माइनस के 5। मैं दोबारा इसको फिर समझा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। कुछ भी नहीं है, पहला सवाल अगर आपको समझ आ गया है तो बस वैल्यू पुट करते जाएं और जवाब आता जाएगा। यहां पर हो जाएगा माइनस का 5। जब यहां पर -5 है तो अब जो है यहां जो है ऊपर, इसको भी हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहां पर अब यहां से हम इसको अलग से करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये सारे फार्मूले अब हो गए हैं, ठीक है जी। तो यहां से हम इसको अलग से अब कर देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि ये पहले वाले का आंसर था, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है जी। देखें अब यहां से इसको आगे करेंगे कि जहां जहां भी माइनस बी है, ठीक है जी, जहां जहां पर भी माइनस बी है वहां अब हम लिखेंगे माइनस के 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला था, ठीक है जी, और माइनस बी यानी माइनस का 5, ये जो यहां से हमने वैल्यू लिखी, ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर है तो बी हमारे पास है -5, तो उसका स्क्वायर हम कर देंगे, -4a, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू है 25, तो हम लिखेंगे यहां पर 1 और 25 और ऊपर इसके स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास है 2 और 1, ठीक है। तो माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस के 5, प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा माइनस का 100, और नीचे हमारे पास है 2। 100 में से अगर 25 चले जाएं तो क्या हो जाएगा, 75। तो लिखें भाई 5 प्लस माइनस 75 किसके, माइनस के, किसके, माइनस के, और नीचे हमारे पास है 2। तो इसको फिर आयोटा स्क्वायर वाले फार्मूले में हम इसको चेंज करेंगे। ये जो है -1, अगर मैं इसको चेंज करूं तो किस तरह करूंगा, प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर इसको मैं और चेंज करूं तो हमें पता है कि -1 किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के, तो 5 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 75 किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो 25 ज़रब 3। ये हमने क्यों लिखा,
क्योंकि ओमेगा में यहां पर 3 है और यहां मैंने 25 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर 5 है, तो 5 के हिसाब से इसका स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। इनको अगर ज़रब करेंगे 3 को 25 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 5 प्लस माइनस इसका भी आ जाएगा 5, आयोटा का स्क्वायर रूट आयोटा और यहां पर 3 और यहां पर 2। अब पिछले में हमने सिर्फ जो है वो कॉमन लिया था 4, लेकिन यहां पर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 5। ये बात याद होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग -5 कॉमन। ये होगा, क्यों होगा वो मैं आगे आपको बताता हूं कि जब हम -5 का कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 1। हमें यहां पर माइनस का 1 चाहिए, तो यहां बचेगा माइनस का 1 और यहां पर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास 2। अब कुछ नहीं है, इसको अलग करेंगे, एक प्लस की रकम और एक माइनस की, तो -5, ठीक है जी, -1 यहां पर है प्लस और माइनस, यहां पर क्या है प्लस और माइनस, तो एक प्लस की रकम कर दें आयोटा स्क्वायर रूट 3 और 2 और एक यहां पर -5 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और 2। अब जो यहां पर प्लस है आयोटा वो बराबर हो जाएगी ओमेगा के, तो ये क्या हो जाएगा -5 ओमेगा, और जो यहां पर माइनस है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर हम क्यूब रूट लिखें इसका तो हम लिखेंगे हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर क्या है बने भाई, एक बना माइनस का 5 जो यहां हमने बनाया पहला, फिर माइनस का 5 ओमेगा एंड फिर क्या माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह हमें बस कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, फिर हमने कुछ चीजें हमें पता हो कि भाई कौन सी चीज कहां पुट करेंगे तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो अब जो है लास्ट बचा है तो वो लास्ट भी हम कर लेते हैं, थोड़ा उसको हम जल्दी करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि पिछले की हमने लेने दी नहीं थी आपको। चले जी 1 2 3, ठीक है। अब हम जो है इसको मिटाकर बिल्कुल क्लीन करके आखिरी जो है एकदम मस्त से करते हैं, ठीक है जी। सो मिटाते हैं, सबको मिटा के बिल्कुल, क्योंकि फार्मूले वार्मूले सारे हमने समझ लिए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो इंशाल्लाह ये जो लास्ट वाला हम करेंगे इसमें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले के तरीके से हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बोर्ड को मिटाकर अब हम बिल्कुल न्यू से करेंगे। चलो ऊपर भी हम जो है मिटा देते हैं, सिर्फ ये 216 लिखते हैं, ठीक है जी, बस और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज का नाम हो बस काफी है। नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है जी, 216, ठीक है। तो आइए करते हैं। हमें पता है कि लेट द क्यूब रूट इस करें या रूट्स लगा के आप कर दें कि वो क्या है हमारे पास, क्यूब रूट्स जो है वो हमारे पास क्या है, x है। तो x का क्यूब रूट निकालेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 216 के। 216 को यहां ले आए तो किस में हो जाएगा, माइनस का 216, यहां पर क्या हो जाएगा 0। 216 का मतलब यह है कि हमें 6 का क्यूब निकालेंगे। अगर हम 6 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। आगे क्योंकि ये माइनस है तो यहां पर हमारे पास माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो क्या है जी, वो हमारे पास है a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद करने हैं। अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस, लेकिन अगर यहां पर प्लस है तो सिर्फ यहां पर माइनस। ये आपको याद होने चाहिए। आइए पुट करते हैं, जहां जहां पर भी a है वहां पर x पुट करेंगे और जहां पर b है वहां पर 6 पुट करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा x माइनस 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 0। अगेन इसको अगर आप आगे हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से x माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 6x और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 बराबर 0 के, और कुछ नहीं। अब इसको अलग से 0 के बराबर करें, इसको भी अलग से 0 के बराबर, तो x माइनस 6 बराबर 0, यहां x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 बराबर किसके, 0 के। माइनस के 6 अगर यहां आ जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। तो पहला क्यूब रूट हमें मिला वो बना प्लस का 6,
यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला बनाएंगे, यहां पर कुछ नहीं है तो ये a की वैल्यू है और क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 और फार्मूला हमें पता है, चलो वो फार्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक का। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और 2a, ये हमारे पास फार्मूला है। ये वैल्यू अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, जैसे यहां पर है माइनस बी तो माइनस वैसे का वैसा और b की वैल्यू है 6 तो लिखेंगे माइनस के 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 36, c की वैल्यू क्या है 36 और नीचे हमारे पास क्या है 2a तो 2a की वैल्यू है 1। अब यहाँ 4 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 36 तो 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 यानी 4 नीचे और 2 ऊपर। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो 144, ठीक है जी। 4 अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 और इसी में से अगर हम 36 माइनस कर दें तो 14 में से 6 गए तो 8 और 13 में से 3 गए तो 108। तो इस तरह ये हमने अभी कर लिए, यहां हम इसको करेंगे आगे। देखें x की वैल्यू -6 प्लस माइनस 36 माइनस इसको जब हमने ज़रब किया तो हमारे पास आंसर आया 144 और नीचे हमारे पास आ गया 2। 144 में से अगर 36 चले गए तो हमारे पास आंसर आया 108 तो लिखें, लेकिन माइनस के प्लस माइनस माइनस के 108 और नीचे हमारे पास 2। अब यहां हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको आयोटा स्क्वायर वाले फार्मूले में लिखेंगे। किस तरह -6 प्लस माइनस -1 और 108 को, ठीक है जी 108 को चलो आगे लिखते हैं, पहले हम इसको आयोटा वाले फार्मूले में लिखकर फिर आगे हम करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे -6 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। 108 को हम इस तरह लिखेंगे कि 3 आए इसमें तो 3 लिख लेंगे हमेशा की तरह, और क्योंकि यहां पर 6 है तो 6 के स्क्वायर क्या होगा 36 तो यहां 36 करेंगे। अगर आप 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108। तो इसी तरह ये हो गया, नीचे आ जाए 2a। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो -6 प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आयोटा और 36 का निकालेंगे तो 6 आयोटा और अंदर क्या हमारे पास है 3 और 2, यहां a नहीं आएगा। अब यहां हम सिर्फ 6 कॉमन लेंगे, पिछले में हमने माइनस का लिया था इसलिए क्योंकि वहां हमें -1 यहां चाहिए था लेकिन यहां हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे टेकिंग 6 कॉमन, जब हमने 6 कॉमन लिया तो -6 कॉमन, -1 यहां बचेगा प्लस -6 चला गया तो आयोटा स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास क्या है 2। अब इसको अलग करेंगे, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग, तो -6 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 नीचे हमारे पास 2 और -6 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और नीचे 2। जो यहां पर माइनस है वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर, जो यहां पर प्लस वाला है वो हो जाएगा ओमेगा के बराबर। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया, एक का आंसर आ गया। यहां सिर्फ जो है वो 6 जो है कॉमन लेंगे हम, माइनस नहीं, सिर्फ 6 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। तो हैंस अगर हम क्यूब रूट लिखें 216 के तो वो कौन से हो जाएंगे 6 होगा, 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। ये सारे के सारे क्यूब रूट हो गए। क्यूब रूट किसके हो गए 216 के। तो कुछ भी नहीं था इसमें, थोड़ा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग था, मार्वलस था। आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, फिर गेम खेलते जाएं अच्छे से। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आप समझ नहीं आई कोई भी बात तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।